मनुष्य के बर्बादी के 5 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। दोस्तों, अधूरा ज्ञान बीज के समान माना जाता है। तो आइए जानते हैं मनुष्य के बर्बादी के 5 कारण क्या क्या है। आइए श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा बर्बादी के 5 कारण। दोस्तों, पहला कारण है क्रोध। क्रोध कभी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर मनुष्य अपना गुरु का, अपना माता पिता तक को भी अपशब्द कह देते हैं। अपशब्द ही नहीं, यहाँ तक कि उसे हत्या भी कर देते हैं। अतः हमें क्रोध के आवेश में नहीं आना चाहिए। यदि हमें क्रोध आ भी जाए तो हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, क्रोध यदि आ जाए तो हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए और कोई महापुरुष का किताब पढ़ना चाहिए और भगवान का ध्यान मन मन में करना चाहिए। आइए जानते हैं अगला क्या कारण है मनुष्य के बर्बादी का। आलस्य। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलस्य में आकर व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आलस्यानम ही मनुष्यानम शरीरस्थो महान रिपु, अर्थात आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य के प्रभाव में आकर मनुष्य कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। परिश्रम पुरुषार्थ के समान बंधु भाई सगा संबंधी नहीं है, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हम जीवन में सुख पाना चाहते हैं तो हमें आलस्य का परित्याग करना अति आवश्यक है और हमें परिश्रम करना चाहिए। गुणी गुणम बेति नो बेति निर्गुणे, बलि बलम बेति नो बेति निर्बल, पीको वंतस्य गुणम नो वायस, करी च सिंहस्य बलम नो मूषकम। अर्थात कवि के अनुसार गुणवान गुण को जानता है, गुणहीन व्यक्ति गुण को नहीं जानता। बलवान बल को जानता है, निर्बल कमजोर बल को नहीं जानता। बसंत के गुण को कोयल जानता है, कौवा नहीं। शेर के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुणवान व्यक्ति की दृष्टि में ही गुणों विशेषताओं का महत्व होता है। गुणहीन के लिए तो वे निरर्थक होते हैं। अतः व्यक्ति को गुणों का पारखी बनना चाहिए। आइए फिर क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने। जो कारण को लक्ष्य बनाकर अत्यधिक क्रोध करता है, वह उस कारण के समाप्त होने पर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। जिसका मन बिना कारण के द्वेष रखने वाला है, उसे व्यक्ति कैसे संतुष्ट प्रसन्न होगा। भाव यह है कि सकारण क्रोध करने वाले व्यक्ति को कारण का निवारण कर शांत किया जा सकता है, परंतु जो व्यक्ति बिना किसी कारण के मन में द्वेष भाव रखता है, उसे प्रसन्न करना असंभव है। क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध के आवेश में होकर शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। जो व्यक्ति सत्य रूपी तत्वों को पाने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, उसकी इंद्रियां सरलता से उसके बस में हो जाती है। अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तु को अपनी मानना और भगवान को अपना न मानना, ये तीनों बातें भगवान की कृपा में बाधक है। जो आपके अपने है, आपके अंदर स्थित है, अभी है, यहाँ है। ऐसे परमात्मा को पाने के लिए शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही खास बंधन है। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, इस सच्चाई पर मनुष्य दृढ़ रहे तो अपने आप से उसका उद्धार हो जाएगा। शरीर बदलता रहता है। शरीर को आप जैसा रखना चाहते हैं वैसा नहीं रहता। जितने दिन रखना चाहे उतने दिन नहीं रख सकती, लेकिन आत्मा वो परिवर्तनशील और शाश्वत है। इसे निर्मल रखकर आसक्ति से बचाया जा सकता है। मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही अपना मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे, सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी होते हैं, और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में। जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता,
वह अपना शत्रु स्वयं है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी भिक्षन करता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत्य पदार्थों की ओर भटका देता है। जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप पर विजय प्राप्त करता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो जाता है उस पर भी वह खुशी प्रसन्न हो जाता है, वह सुखी कहलाता है। लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाएं, वह दुखी कहलाता है। भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। तरह तरह की परिस्थितियों में जो निर्विकार रहता है वह महापुरुष है। जो व्यक्ति न तो सोना पाकर चौंधियाता है न उसे खोकर चिंतित होता है, जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने के स्वभाव को समझता है वह समदर्शी हो जाता है। ऊंच नीच को समदृष्टि से देखता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय उत्पन्न हो जाता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इतना सोए कि उठने पर निद्रा का आलस्य न सताए। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त है उसे अधिक सुख देखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है, जिसके साथ हमारा संबंध नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं। ऐसे दुख रूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक जंगल पैदा हो सकता है, इसलिए बीज रूपी कामना का भी त्याग करना चाहिए और हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, तभी हम जिंदगी में सुखी रह सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।